नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, हम अपनी जो स्पोकन इंग्लिश की बेसिक सीरीज चला रहे थे उसमें आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ हैड टू। हैड टू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आपने पढ़ा था हैज़ टू, हैव टू, हैज़ टू और हैव टू जो आपने पढ़ा था दोस्तों, उसी के बेस पे आज हम पढ़ेंगे क्या? उसी के बेस पे हम पढ़ेंगे हैड टू। हैड टू की हिंदी क्या होती है दोस्तों? पढ़ता था। चाहे कोई भी काम आपको मजबूरी में ही क्यों ना करना पड़ता हो दोस्तों, लेकिन आपको काम करना पड़ता था या काम करना था। मैंने आपको जो भी बातें हैज़ टू या हैव टू की वीडियो में बताई थी, बस फ़र्क ये है कि वो प्रेजेंट था, ये पास्ट में यूज़ होगा। जैसे कि हैज़ टू या हैव टू में आपको क्या करना था कि आपको कोई भी काम अगर करना है तो करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई काम अगर आपको मजबूरी की वजह से करना पड़ता है, मतलब कोई भी काम अगर आपको करना है तो करना ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। वो प्रेजेंट के लिए था। प्रेजेंट में हैज़ टू या हैव टू का प्रयोग होता है। हैज़ टू और हैव टू का प्रयोग दोस्तों किसके अकॉर्डिंग होता है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ टू, अगर प्लूरल है तो हैव टू। लेकिन दोस्तों पास्ट में ओनली वन है, हैड टू। ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है। हैड टू, यूज ऑफ हैड टू। हैड टू की हिंदी क्या होती है? पढ़ता था, करना था या पढ़ा। तो चलिए दोस्तों एग्जांपल्स को देखते हैं। मुझे कपड़े खरीदने पड़े। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है आई हैड टू बाई क्लॉथ। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई थी जिसकी वजह से आप लोगों को ओवर राइटिंग दिखा रहा है दोस्तों। मैं पढ़ के बता रहा हूँ कि मुझे कपड़े खरीदने थे, तो मुझे की अंग्रेजी मुझे कपड़े खरीदने पड़े। ये चाहे मजबूरी में पड़े हों, चाहे आपकी इच्छा हो आपने तब खरीदा हो, मतलब ये काम आपको करना ही था। इसका हैड टू का सेंस ही यही होता है कि चाहे आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़े, चाहे अपनी मर्जी से करना था, लेकिन करना था। मुझे कपड़े खरीदने पड़े, आई हैड टू बाई क्लॉथ। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। उसे घर बेचना पड़ा या पड़ता था, ये भी कह सकते हो, लेकिन यहाँ पे किसी ने शॉर्ट में बोला कि उसे घर बेचना पड़ा, तो ही हैड टू सेल हाउस। उसे की अंग्रेजी ही पड़ा, यानी कि पढ़ता था या पढ़ा एक ही बात है। यहाँ पे यूज होगा हैड टू। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल प्रोनाउन का कोई चक्कर नहीं, क्योंकि हैड टू पास्ट में ओनली हैड टू है। उसे घर बेचना पड़ा, ही हैड टू सेल हाउस। अगले देखते, मुझे आगरा जाना पड़ा, आई हैड टू गो टू आगरा। तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था। देखिए दोस्तों आ गया जो मैंने लिखा था ना, पढ़ा, करना था, पढ़ता था। तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था, यू हैड टू गो टू स्कूल। उसे इंग्लिश पढ़ना पड़ता था, ही हैड टू रीड इंग्लिश। मुझे अपने पिताजी से बात करनी थी, आई हैड टू टॉक टू माई फादर। तुम्हें अपना काम करना था, यू हैड टू डू योर वर्क। अब दोस्तों हम इसको थोड़ा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। यूज ऑफ हैड टू, मैंने क्या बताया अभी 2 मिनट पहले कि हैड टू का यूज़ दोस्तों आप कोई भी काम, चाहे आप अपनी मर्जी से करो या मजबूरी में करो, आपको करना था या करना पड़ा या पड़ता था। मैंने हिंदी लिख दी है। सेंटेंस के लास्ट में पड़ा भी आ सकता है, कोई काम करना पड़ा। लेडीज़ बोलेगी तो ये बोलेगी मुझे ये काम करना पड़ी, ये है। और पढ़ता था, करना था, ये तो आपको क्लियर ही है। तो मुझे कपड़े खरीदने पड़े, ये आप किसी को बता रहे हो कि मुझे कपड़े खरीदने पड़े, तो मुझे की अंग्रेजी आई पड़े, क्योंकि पास्ट में आप बीती हुई बात को किसी को बता रहे हो, तो वहाँ पे हैड टू का यूज़ होगा। यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि हेल्पिंग वो भी एक है, हैड टू। तो आई हैड टू बाई, खरीद, जैसे मुझे की अंग्रेजी आई, पढ़े की अंग्रेजी हैड टू, खरीदने की अंग्रेजी बाई, कपड़े की अंग्रेजी क्लॉथ। तो अगला देखते हैं दोस्तों, उसे घर बेचना पड़ा। उसे की अंग्रेजी ही, पढ़ा की अंग्रेजी हैड टू, बेचना की अंग्रेजी सेल, क्या? घर। ही हैड टू सेल हाउस। मुझे आगरा जाना पड़ा, मुझे की अंग्रेजी आई, पढ़ा की अंग्रेजी हैड टू, जाना की अंग्रेजी गो। आपको पता है जब आप किसी डेस्टिनेशन पे जाते हो तो उसके पहले टू लगाते हो, तो आई हैड टू गो टू आगरा। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। तुम्हें स्कूल जाना पड़ता था। अब आपको चाहे मजबूरी में जाना पड़े, चाहे अपनी इच्छा से जाना पड़ता था, लेकिन पड़ता था। तो यू हैड टू गो टू स्कूल। तुम की अंग्रेजी यू, पढ़ता था की अंग्रेजी हैड टू, जाने की अंग्रेजी गो,
स्कूल जाना है तो डेस्टिनेशन के पहले टू, यू हैड टू गो टू स्कूल। उसे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था, उसे की अंग्रेजी ही पढ़ता था, हैड टू पढ़ना की अंग्रेजी रीड, फिर इंग्लिश, उसे क्या पढ़ना पड़ता था, इंग्लिश, ही हैड टू रीड इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाना पड़ता था। अगला देखते हैं, मुझे अपने पिताजी से बात करनी थी, आई हैड टू टॉक टू माई फादर, मुझे की अंग्रेजी आई करनी थी, यानी कि मैंने बताया ना दोस्तों आपको, ये पहचान में लिखा हुआ है ब्रैकेट में, किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर आपको दिख जाए पढ़ता था या करना था या पढ़ा तो वहाँ पे हैड टू का यूज होगा। तो मुझे अपने पिताजी से बात करनी थी, आई हैड टू टॉक टू माई फादर। तुम्हें अपना काम करना था, तुम्हें अपना काम करना था, तो तुम्हें की अंग्रेजी यू, करना था कि अंग्रेजी हैड टू, और करना था कि अंग्रेजी हैड टू। और सर अपना काम करना, अच्छा करना में दो चीज़ छिपी हुई है, तुम्हें अपना काम करना था, एक तो काम करना डू योर वर्क, यू हैड टू डू योर वर्क, तुम्हें अपना काम करना था। जिस भी सेंटेंस के लास्ट में दोस्तों अगर आपको ये दिखे पढ़ता था, करना था या पढ़ा, तो उस जगह आप इन सबको यूज करोगे जैसे कि मैंने एग्जांपल्स को बताया। और जब आप इसको इसका सेंस समझोगे दोस्तों, देखो ये तो आप एक रट्टाफिकेशन वाली बात हो गई कि आपने ये देख लिया कि पढ़ता था, करना था, पढ़ा, इस सेंटेंस के अंत में आया तो हमने इस तरीके से बना दिया। लेकिन इसके पीछे का जो लॉजिक है, जो सेंस है, हम इसे क्यों बोलते हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूँगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। और दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करिए हमें, हमारा भी यूट्यूब चैनल जो है वो नया है। और जब आप सपोर्ट करते हो, लाइक शेयर कमेंट करते हो और वीडियो को शेयर करते हो, तो इससे हमें दोस्तों ये पता चलता है कि हमारा काम शायद कुछ बच्चों या भाइयों या छोटे भाइयों के काम आ रहा है। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, धन्यवाद।